औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अरिस्टोटल कहते हैं एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट डिग्री फॉर द राइट रीज़न एंड इन द राइट वे, दैट इज़ नॉट इन एवरीबॉडीज़ पोजीशन। और ये आसान नहीं है। हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से जज्बे को कहाँ पे रख के इस्तेमाल करना है, इसका तरीक़ाकार हमें मालूम नहीं है। डैनियल गोलमैन की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक आपकी जो कामयाबी है उसका सिर्फ 15% आपके IQ के ऊपर मुनहसर होता है, जबकि आपकी कामयाबी का 85% आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। नाज़रीन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आज तक हमें इसके बारे में इतना कुछ मालूम क्यों नहीं है? ये आज इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे जैन साहब से और सुबाहुद्दीन साहब से। सुबाहुद्दीन, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे क्या है और इसकी तारीफ किन लफ्ज़ों में की जा सकती है? सबसे पहले मैं उसी से स्टार्ट करूंगा जो आपने कोट सुनाई कि 85% आपका हिस्सा होता है EQ का और 15% आपका हिस्सा होता है IQ का। बिल्कुल। अच्छा, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा हम बच्चों के मार्क्स लेने पे जोर देते हैं, यानी IQ के ऊपर जोर देते हैं। हाँ, हम बच्चों के EQ के ऊपर जोर नहीं देते कि उनका इमोशनल कोशेंट कैसा होना चाहिए। अब इमोशनल कोशेंट होता क्या है? इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं और आपने अपने इमोशंस को कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे आपने कोट रस्तों की बताई कि राइट टाइम पे गुस्सा करना या राइट वे से गुस्सा करना फिर आपको फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गलत टाइम पे गुस्सा करना आपको फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे एक स्टोरी मेरे जहन में आ रही है, एक बाबा जी थे, उनसे कत्ल हो गया और वो उसी जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद उनसे किसी ने पूछा कि आपने कत्ल कर दिया और क्या वजह हुई आपने यहाँ पे आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि वजह तो कुछ भी नहीं थी, मुझे किसी ने एक गाली दी थी और उस गाली की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे 20 साल जेल के अंदर हो गए और वो कहते हैं इस 20 साल में मुझे रोज़ 20,000 गालियाँ पड़ती हैं और मेरे से एक गाली बर्दाश्त नहीं हुई। यानी वही जो आपने कोट सुनाई कि गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। अब होता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर कैसे आती है, क्या चीज़ इसमें आपने डालनी होती है, किस तरह कंट्रोल करना होता है, यही हम इसमें डिस्कस है और इसको जाहिर सी बात है 2-3 एपिसोड्स में हमारा सारा चलेगा। अब इसका जो मेन पर्पस है कि आपने राइट इमोशंस को कहाँ पे यूज़ करना है और राइट टाइम पे किस टाइम यूज़ करना है। अगर ये चीज़ हम सीख लें तो हम 85% सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अगर हम ये चीज़ ना सीखें तो हम वही 15% तो हमारे पास होता है लेकिन उतने कामयाब नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो रोज़मर्रा की लाइफ में होती है वो क्या है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं इंटरव्यू मैंने देने जाना है और इंटरव्यू मुझे देते हुए डर लग रहा है। ये जो डर लग रहा है यही इमोशन है और अगर आप इस इमोशन को कंट्रोल कर लें, आप डर को साइड पे करके इंटरव्यू देने चले जाएं उसकी तैयारी के लिए, या फिर आपको पता हो कि आज मैंने इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आपका डर साइड पे हो गया और इंटरव्यू का जो आपका जो इसका फ़ायदा था वो सबसे ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है आप इमोशनली इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आप खौफ को ऊपर रख के जा रहे हैं और इसकी तैयारी जो इंटरव्यू की है वो नीचे है, तो इसका मतलब है इमोशनली वीक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्ट्रांग नहीं हो सकते, ये हम स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल सही। सर ने कहा कि इसको सीखा जा सकता है, इसके ऊपर अबूर हासिल किया जा सकता है जब उसका इल्म आ जाए। जैन, आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं और इसकी तारीफ किन लफ्ज़ों में आप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फैसल, पहले तो आई लाइक टू पर्पसली मेंशन कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना ये एक वास्ट टॉपिक है जी, और इसको कुछ एपिसोड्स में कॉइन करना इट्स अ टफ जॉब, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सम इट अप। इमोशनल इंटेलिजेंस यू वांट मी टू डिफाइन? इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने अच्छा डिफाइन किया है, इसकी आपको बहुत डेफिनेशंस मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस भी मिलेंगी, बट आईड लाइक टू डिफाइन इट इन अ सिंपल वे। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि हमारे माशरे में आपने देखा होगा कि किसी शख्स को गुस्सा आया, उसने कत्ल कर दिया, किसी शख्स को गुस्सा आया, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, किसी शख्स को गुस्सा आया कि उसको किसी दूसरे ने घुरी मारी है, उसने उसको मार दिया। राइट, ऐसी चीज़ें हमारे माशरे में बहुत होती हैं। इन सब से अगर आप पूछें कि उस वक्त जो आपने ये एक्शन लिया क्यों लिया, यार गुस्सा आ गया था। सही। गौर करें ज़रा, गुस्सा हावी आ गया, यानी गुस्सा हावी आ गया, यानी इन शॉर्ट इमोशन ने बंदे को कंट्रोल किया। इमोशन ने बंदे को कंट्रोल किया। होना क्या चाहिए? बंदे को इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। सो टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, इफ
emotions are controlling you, then you are not emotionally intelligent. If you are taking control of your emotions, you are emotionally intelligent. Emotions को आपने control करना है, emotions के ज़रिए आपने खुद control नहीं होना. This is in simple words emotional intelligence what I feel. बाकी जो बातें इन्होंने की हैं वो सब अपनी जगह. तो आप दोनों की बातों को अगर देखा जाए मिला के तो ये समझ में आता है कि जब इंसान अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और उसको इमोशंस कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं रहता, जबकि अगर वो उन हालात में अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से एड्रेस कर ले तो वो अपने जो डिसीजंस है उनको अपने अच्छे तरीके से ले सकता है. अच्छा, मैं यहाँ पे सबोदीन आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगियों में ये इमोशंस इतने ज़्यादा हावी क्यों हो जाते हैं हमारे जो नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर? इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे 3 किस्म के ब्रेन होते हैं. एक होता है सर्वाइवल ब्रेन, एक होता है थिंकिंग ब्रेन और एक होता है इमोशनल ब्रेन. सही. सर्वाइवल ब्रेन की बात मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन की बात करता हूँ. बिल्कुल ठीक. थिंकिंग ब्रेन होता है जैसे एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होता है, यानी इसने सारे डिसीजंस लेने. सही. जैसे हमारे घर में अब्बू सारे डिसीजंस लेते हैं. और इमोशनल ब्रेन कैसा होता है, जैसे अम्मी कहती है कि रहने दे, जाने दे बच्चे को, ये इमोशनल ब्रेन हो जाता है. अब अगर थिंकिंग ब्रेन आपका ऊपर है, अब ये इमोशन इसने डिसाइड करना है कि इमोशन ऊपर कब आएगा नीचे कब जाएगा. ठीक है, इसने डिसाइड करना है. ठीक है, जैसे मेरा नमाज पढ़ने को दिल करता है तो इसमें मेरा इमोशंस ऊपर होने चाहिए. और जैसे मेरा मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा आज सुबह उठने का, मेरा दिल नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी जाने का, इसमें इमोशन नीचे होना चाहिए, थिंकिंग ब्रेन को ऊपर होना चाहिए. डिसीजन ये है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है, डिसीजन ये है कि आपने अच्छा सा इंटरव्यू देना है. तो जब ये इमोशनल ब्रेन अगर आपका हमेशा के लिए ऊपर आ जाए तो आपके डिसीजंस हमेशा अफेक्ट होते रहेंगे. ये क्या करेगा, आपको वो दिल की बात सुनेगा, जहाँ पे दिल नहीं भी करना होगा वहाँ पे भी आप वो कहेंगे चलो यार ये कर लेते हैं. जैसे आम हमारे माशरे में क्या होता है, हम इमोशनली होके चलते हैं. आज मौसम अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ, इमोशनली अटैच है. इसमें थिंकिंग ब्रेन अगर ऊपर है तो वो क्या कहेगा, आपका मौसम आपके साथ चलेगा, आपने ये लाजमी काम करना है. तो साइंटिफिक रीजन, चाहे गर्मी है या सर्दी है, तो रीजन ये है कि थिंकिंग ब्रेन को ऊपर होना चाहिए. इसने डिसीजन लेना है कि इमोशंस ने कब हावी होना है. और अगर इमोशंस ऊपर रहेंगे तो आपकी लाइफ इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होंगे और आपकी लाइफ में भी वही बात है, सक्सेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. हम सब लोग अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी के सफ़र को हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अबूर कर ले. अगर हम बड़े लोगों की एग्जांपल लें तो स्टीव जॉब्स है या मार्क ज़करबर्ग है, तो इन सब लोगों ने अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको डिफ़ाइन किया और वो इमोशनली इंटेलिजेंट थे. They were emotionally very much intelligent and they did not listen to their emotions, they did not follow their emotions, they followed their passion and they listened to their thinking mind. Then हम बाज़ औक़ात इधर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें, स्टूडेंट्स को देखें या इवन जिस भी एज ग्रुप की बात करें, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गुस्से को भी बाज़ औक़ात एक हीरोइज़म के तौर पे पेश किया जाता है और कहा जाता है यार वो तो बड़े गुस्से वाला है, समथिंग लाइक दैट. और इसको ख़त्म करने के लिए ओवरवेल्म जब जज्बात आपके ऊपर हो जाते हैं, एज ए पर्सन आप कैसे अपने आप को कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है फैसल, साइंटिफिक रीज़न मेरा ख्याल इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बयान कर दी, थिंकिंग माइंड और सारी. हाँ, लेकिन यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो कि ये जो थिंकिंग माइंड और इमोशनल माइंड जिन्होंने बताया जी, ये कुरान के अंदर भी है. कुरान के अंदर थिंकिंग माइंड और इमोशनल माइंड दोनों का जिक्र है. सो यू माइट हैव हर्ड द वर्ड कल्ब. यस, कल्ब अरबी में हम किसको कहते हैं? यूजुअली दिल को कहते हैं जी. दिल के लिए एक और लफ्ज़ अरबी में यूज़ किया गया फुआद. आपने शायद फुआद कुरान में ज़्यादा ना सुना हो बिकॉज ये सिंगुलर कम आया, ज़्यादा इसकी जमा आई है. जैसे आपने सुना होगा वल्लज़ी जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा, तो ये आपने सुना होगा. कल्ब के जो लफ्ज़ी मानी है, जो अरबी ज़बान में उसके लफ्ज़ी मानी है, किसी शय को उलट पुलट करना, ऐसे ऐसे. सही. कल्बुस खुबज़, रोटी को उलट पुलट किया. कल्बुस शै, किसी चीज़ को उलट पुलट किया. तो आपके दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी एक स्टेट में नहीं रहता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड. इसी तरह आपका जो इंटेलेक्ट है या अकल कह लें जी, इसको भी कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी अकल जब कोई डिसीजन लेगी तो उस मामले को हर एंगल से देखेगी. उस मामले को आप कह लेंगे उलट पुलट करेगी हर एंगल से. अच्छा इस एंगल से ये, इस एंगल से ये, अच्छा यार अब ये ठीक है, अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ. ऐसे ही है. तो ये कल्ब हो गया. तो इन शॉर्ट कल्ब में और फुआद में डिफरेंस क्या है? कल्ब इज द इंटेलेक्ट, अकल, थिंकिंग माइंड, और जब उसमें इमोशंस आ जाएंगे,
हार्ट फिल्ड विद इमोशंस तो उसको फुआद कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब आए इसकी प्राइम एग्जांपल जो कुरान के अंदर आती है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह कसस के अंदर आया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि भाई ये जो बच्चा है मूसा अलैहिस्सलाम ये पैदा हुए, इसको तुम एक संदूक में डालो और इसको दरिया में बहा दो। नाउ हाउ इजी इट इज़ फॉर अ मदर कि अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उससे वो एक संदूक में डाले और दरिया में बहा दे। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब उस मामले को अल्लाह ताला ने कुरान में जिस तरह खींचा है, व अस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, मूसा की माँ का दिल फारिग हो गया, यानी खाली हो गया बिल्कुल। यानी उसका जो दिल यानी एक माँ है अपने बच्चे को डाल रही है, उसका दिल सारी बात है खाली हो जाएगा, वो नहीं डाल सकती। इनकादत लतुब्दी बिही, करीब था कि वो इस बात को जाहिर कर देती कि वो कहती यार इस बच्चे को बचाओ, मैंने डाल दिया, मुझसे गलती होगी, बचाओ बचाओ इस बच्चे को, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, कि हमने उसके कल्ब को मजबूत किया था। तो पहले लफ्ज़ क्या आया? जब पहले फुआद आया और बाद में लफ्ज़ क्या आया? कल्ब। यानी उसका इमोशनल माइंड उसको कह रहा था कि यार बताओ कि ये क्या हो गया, जाओ पकड़ो जाके इस बच्चे को। लेकिन उसका जो इंटेलेक्ट था, जो उसका थिंकिंग माइंड था, जो मैंने बताया, थिंकिंग माइंड ने कहा कि नहीं यार इसको पकड़ लो, इसको मैंने बताना नहीं है, मेरे अल्लाह की तरफ से वही आई है और वो वापस इसको मेरी तरफ ले आएगा। तो ये इमोशनल माइंड और थिंकिंग माइंड ये हमारे पास वी ऑलरेडी हैव दिस 1400 इयर्स अगो। गौर करने की बात है, हम अगर इसको स्टोरीज में ना उड़ाएं और इसको वी पॉन्डर ओवर इट, इसको गौर से पढ़ें, तो ये लेसन हमारे सामने पड़े होंगे। बेशक ऐसे ही। तो वजह यही है जो इन्होंने बताई है, वी हैव इट इन द कुरान एज वेल। और ये जो भी इल्म आज तक, ये मेरा मानना है कि दुनिया में जितना भी इल्म है वो कुरान पाक से अक्स किया गया है, उसको वहाँ से ड्राइव आउट किया गया है। ऐसा ही। अब उसको कोई अपनी रिसर्च के मुताबिक कह दें या दूसरे तरीके से, मेरे लिए ये जो आपने बताया है इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर मी, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसको समझना आसान हो गया है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक एपिसोड इसकी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। अभी तक की हमारी डिस्कशन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, और इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए कामयाबी का सफ़र ज़रा सोचिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका इल्म होना, और इल्म होने के बाद इसके लिए जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं उनके नॉलेज आने के बाद अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना स्टार्ट कर दें स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन अचीव सक्सेस इन अ वेरी फ्यू टाइम। अभी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आपने इमोशंस को तो कंट्रोल करना है, बट क्या इमोशन बिल्कुल ख़त्म कर दें और उनको एड्रेस ना करें? आप सुबह इस पर क्या कहेंगे? जी, कंट्रोल करने से हम यही समझ लेते हैं शायद कंट्रोल करने का मतलब, जैसे हम कहते हैं गुस्सा कंट्रोल करो, तो हम समझते हैं इसका मतलब है हमें कहते हैं गुस्सा खत्म कर दो। जी, ऐसा हरगिज नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब है जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे लगाओ, उसको यूज़ करो। जैसे हम कहते हैं अपने रोज़मर्रा के अखराजात कंट्रोल करो, तो हम अखराजात करने बंद तो नहीं करते, लेकिन कंट्रोल कैसे करते हैं कि फजूल खर्ची बंद कर देते हैं, अच्छी जगहों पर खर्च करते हैं। ऐसे ही जो आपका कन्फ्यूजन आ रही है, हो सकता है हमारे नाज़रीन भी ये समझ रहे हों कि कंट्रोल करना बिल्कुल जज्बात ख़त्म कर देने, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि थिंकिंग ब्रेन ने डिसाइड करना है कि इमोशंस की ज़रूरत कहाँ पे है। बिल्कुल, अगर थिंकिंग ब्रेन डिसाइड करेगा इमोशन सुबह उठाऊँ दिल नहीं कर रहा, तो इमोशंस नीचे रखने हैं और सुबह काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, क्योंकि मैंने काम करना है, मैंने सीखना है, आगे बढ़ना है। और अगर आपने अपनी माँ से मोहब्बत करनी है तो माँ की मोहब्बत इमोशंस ऊपर हैं। थिंकिंग ब्रेन ने कहना है इधर ऊपर आ जाओ तुम, मैं नीचे चला जाता हूँ, और इमोशंस वहाँ पे ज़रूरत है। अल्लाह ताला के साथ आपने ताल्लुक एक अपना बनाना है तो आपके इमोशंस ऊपर हैं। आप अगर अपने आजिज़ शो नहीं करते, इमोशंस शो नहीं करते, तो कहते हैं आपकी दुआ कबूल नहीं होती जो दिल से निकलती है। तो अगर आप उसको थिंकिंग ब्रेन को ऊपर करके दिल से दुआ नहीं करेंगे तो कभी दुआ कबूल नहीं होगी। तो कहने का आसान मकसद मतलब ये है कि आपने कंट्रोल करना है,
कंट्रोल के सेंस में करना है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल में आप गमगीन है, तो कंट्रोल क्या होगा, वो आप उस गमगीन सर्कल में बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही ज़िंदगी में क्या करूं, आप उस सर्कल से निकल के खुशी के सर्कल में आ जाते हैं। और बाकायदा अगर इसको हम प्रैक्टिस करें तो ये बाकी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। बिल्कुल सही। तो यही मेरे ख्याल से आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो सवाल, इसी सवाल से मिलता जुलता एक सवाल जहन में आपसे पूछना चाहूँगा, बैलेंस जब करने की बारी आती है तो उसमें आई थिंक आई एम नॉट गुड विद इमोशंस, सो मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बैलेंस है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है जो इमोशंस और आपका जो थिंकिंग माइंड है, जो डिसेसिव माइंड है, उसके दरमियान? देखिए बात वही है कि इमोशन लेस की बात नहीं हुई, इमोशन इंटेलिजेंस की बात हुई, यानी कि इमोशंस को इंटेलिजेंट करना है, उनको ख़त्म नहीं करना। बिल्कुल सही, राइट। तो ये कौन सा इमोशन कब लेके आना है और कितनी डिग्री तक लेके आना है, ठीक है। अब वो आपने शुरू में कोट पढ़ी थी ना, बिल्कुल, बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी नहीं कि गुस्सा निकालना है तो गुस्सा निकालें, हाँ। लेकिन कितना निकालना है, किस वक्त निकालना है, ठीक है, राइट पर्सन के साथ। जी, ये आता कैसे है, आपने ये पूछा, ये डिटेल से तो इंशाल्लाह हम इसको हाउ जब हम बताएंगे कि कैसे इसको करना है उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये बता दूं कि ये प्रैक्टिस से आएगा। द मोर यू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ, ईच एंड एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप किसी भी बंदे से मिल रहे हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक बंदा आया आपके साथ आके, आउट ऑफ नोवेयर आया आपके साथ आके बदतमीजी शुरू कर दी है, स्ट्रेंजर है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें इमोशनल इंटेलिजेंस, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, द मोर आई विल लर्न। ओके, जैसे उसमें आता है ना कि आपको जब आपके कोई बंदा आया, जैसे इन्होंने कहा कि आपको बुरा भला करना शुरू कर दिया, तो आप सबसे पहले अवेयरनेस लेके आए ना, एक जैसे यही बता रहे हैं कि भाई तुझे मसला क्या है? नहीं, अवेयरनेस ऐसा है कि आपने एकदम अवेयर हो जाना है कि ये मेरे इमोशंस को हिट कर रहा है और वहाँ पे आपकी कंट्रोलिंग शुरू हुई। बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह हाउ की जब एपिसोड आएगी दूसरी एपिसोड में, तो उसमें सारा तफसील से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और बाज़ वक़्त ऐसा होता भी है कि आप जब खास तौर पे ड्राइविंग कर रहे हो तो बाज़ ड्राइवर्स हाँ जी ऐसे ही दे शो देयर इमोशंस लाइक यू आर लाइक समवन हु डजंट नो ड्राइविंग एंड यू आर ऑन द रोड, और वो ही सब कुछ जानते हैं। हाँ जी, और वो अकले कुल हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी। तो ऐसे लोगों के बारे में वो कहते हैं ना, पीपल आर लाइक गार्बेज ट्रक्स एंड दे लाइक टू पुट देयर गार्बेज व्हेन देयर बकेट इज फुल टू अपॉन यू। अभी आपके ऊपर है कि आप वो गार्बेज लोगों का एक्सेप्ट करें या ना करें। तो आपका अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो आपके अपने कंट्रोल में होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, आपने शुरू में थिंकिंग माइंड और इमोशनल माइंड का तो बता दिया हमें, सर्वाइवल माइंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वो भी आपने बताया था। सर्वाइवल माइंड होता है कि ये अगर सर्वाइवल माइंड इंसान के अंदर से निकाल दिया जाए, एक छोटे से, इसको कहते हैं मिडला, इसको अगर हम निकाल दें तो आपके जो, क्योंकि हमारा माइंड ने 24 घंटे लगा रहता है सर्वाइवल के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही कि जिससे मुझे खबरदार रहना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल एक जानवर आपके आगे से गुजरता है, अगर सर्वाइवल माइंड ना हो तो वो जानवर आपके आगे से गुजरेगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपके आगे से गुजरता है तो आप अपने को बचाने के लिए भागते हैं, ठीक है। सर्वाइवल माइंड की मिसाल सबसे बड़ी एक चूहे से देता हूँ कि इन्होंने इस गोल्डमैन ने रिसर्च की और उसने ना चूहे के अंदर से सर्वाइवल माइंड को निकाल दिया। अब जब चूहे के अंदर से निकाला तो चूहा, जो पता है आपको छोटी छोटी चीज़ों से देख के भागने लग जाता है, उसने भागना छोड़ दिया, उसके इमोशंस खत्म हो गए। अच्छा। उसने बिल्कुल सर्वाइव करना छोड़ दिया और वो वहाँ पे ही खड़ा रहा, कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। यानी उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया। तो सर्वाइवल माइंड में है कि आपका ये माइंड हाईजैक करता है। अमिडला क्या करता है, जैसे ही आपको गुस्सा आता है तो सेकंड स्टेप होता है कि आपके थिंकिंग ब्रेन को ये शट डाउन कर देता है। सही। और शट डाउन करने के बाद आपको इमोशनल ब्रेन को ऑन करता है और उसके बाद आप गुस्से में एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें बाद में पछताते हैं। तो अमिडला को कंट्रोल कैसे होता है कि आपको जैसे ही गुस्सा आता है या जैसे ही आप समझते हैं कि मेरा थिंकिंग माइंड हाईजैक हो गया है, जैसे एक जहाज़ हाईजैक होता है तो वो अपनी तरफ ले जाता है, तो इमोशनल ब्रेन अपनी तरफ ले गया आपको। तो आपने क्या करना है, जैसे हमें इस्लाम में भी सिखाएगा, आपको गुस्सा आया तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने औज़ बिल्लाह पढ़नी है। आप खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, आपने कोई भी पोजीशन चेंज कर लेनी है, बैठे हैं तो लेट जाएं। इसमें यह कहता है कि आपको गुस्सा आता है तो आपने अपने थिंकिंग माइंड को दोबारा ऑन करना है, क्योंकि वो शट डाउन हो गया है, उसने अमिडला ने शट डाउन कर दी है। थिंकिंग माइंड को दोबारा ऑन करने के लिए आप 10 तक काउंट करें, 10 तक काउंट करें, अगर नहीं होता तो 100 तक काउंट करें। जब आप ये करेंगे तो आपका थिंकिंग माइंड दोबारा ऑन हो जाएगा और इमोशनल माइंड नीचे चला जाएगा। हम अगर आप देखें हमारे रोज़मर्रा लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी कमी है, हमें
हमें इसका पता ही नहीं, और इमोशंस कभी हावी होते हैं, कभी थिंकिंग हावी होती है, और हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, और हम समझ रहे होते हैं जितना एनवायरनमेंट में सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें गौर करें, जितना आपके माइंड के अंदर चल रहा है 99% उसकी वजह से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, और 1% आपकी एनवायरनमेंट के होता है जो एनवायरनमेंट बाहर चल रही होती है। और हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि 1% मेरा अपना कसूर है, 99% इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसका कसूर में तो अपना कसूर हम गिनते ही नहीं है। तो ये अगर इस पे हम कंट्रोल हासिल कर लें, हम देख लें मिडला कैसे काम करता है, थिंकिंग ब्रेन क्या होता है, सर्वाइवल ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर लें, तो हमारी लाइफ कितनी स्टेबल हो जाए इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है, और सक्सेस आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। आप सिर्फ अपनी उंगलियों पे टिक करेंगे तो आपके लिए सक्सेस आ जाएगी। सिर्फ इतनी आसान है, लेकिन थोड़ा सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसको जाहिर सी बात है अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। वो एक इकबाल के शेर का एक मिसरा है कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, ये उसी के आइडेंटिफिकेशन करें। बिल्कुल ऐसी बात। और जब आप ऐसे किसी भी जगह पे जहाँ पे आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, देन पुश अ पॉज बटन और उसको रिपीट करें, अपने चीज़ों को देखें दोबारा से और फिर फैसला करें, अपने मिडला को आप दबाएं और उसमें अपने थिंकिंग माइंड को ऊपर लेके आएं। बिल्कुल ऐसी बात। सही सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए, और आई होप कि मैं और मेरी ऑडियंस सब लोग हम लोग डाइजेस्ट कर सकेंगे इन चीज़ों को। जैन, जो अभी तक स्टार्ट से लेके अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आप उनको सम अप किस तरह करेंगे? सम अप फैसले इस तरह करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमोशंस का आपके ऊपर अगर इतने हावी हो जाएं कि आपके डेली लाइफ में नॉर्मल काम करने में आपको मुश्किल पेश आने लगे, तो इसका मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है जी। इसको अगर दो मेजर एस्पेक्ट्स में यूजुअली डिवाइड करते हैं, फिर उसके फर्दर भी हैं, लेकिन मेजर एस्पेक्ट्स दो ही हैं। पहला है अपने आप को मैनेज करना, सेल्फ मैनेजमेंट, यानी मुझे पता चले कि यार मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है और मैंने इसको हैंडल कैसे करना है, मैं इसको हैंडल भी कर लूँ। दूसरा एस्पेक्ट फिर ये आता है कि मैं साथ वाले बंदे से, सामने वाले बंदे से जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख लूँ इसको, देखे अच्छा यार इस वक्त ये ऐसा सोच रहा है, इसको गुस्सा आ सकता है तो मैं ये बात ना करूँ, या इस वक्त इसकी ऐसा फील कर रहा है तो चले मैं इस तरह की बात ना करूँ। यानी एक एस्पेक्ट है मैनेजिंग आवरसेल्व्स, दूसरा है जी हैंडलिंग पीपल, लोगों को किस तरह डील, मैनेजिंग अदर पीपल। यस, तो ये हम इंशाल्लाह जो है एपिसोड इसके ऊपर अलग अलग करेंगे कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, स्टेप्स क्या हैं, फिर लोगों को कैसे हैंडल करना है, उसकी क्या स्टेजेस है, कैसे बंदा जाते जाते स्टेज तक पहुंच जाता है कि आप लोगों को भी हैंडल इजीली कर लेते हैं। बिल्कुल सही। कोई शख्स आपके ऊपर आके आउट ऑफ नोवेयर गुस्सा करना शुरू हो जाए, यू कैन ईजिली हैंडल दैट, इट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे स्टेज तक पहुंचा जाता है, ये हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही, आने वाली जो एपिसोड बिल्कुल सही। थैंक यू सबाउद्दीन वकार, थैंक यू ज़ैन बिन खालिद, आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में भी इंशाल्लाह हम इसी यहाँ से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इमोशनल इंटेलिजेंस को आज हमने शुरू से लेके अभी तक जो इसकी जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी सिर्फ इतनी चीज़ों को हमने समझा है। इसके अंदर कि आपने अपने इमोशंस को ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि आपने अपने इमोशंस को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना है, उनका पॉजिटिव और इस्तेमाल करना सीखना है, और उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि अपनी वीकनेस बनाना है। और इंतहाई एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप वो फैसला करें जो आपकी ज़िंदगियाँ बदल दे अच्छे वे में, ना कि बुरे तरीके से। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग जर्नी विद इन ऑन BU TV। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।